हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन डीटी नॉलेज हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन इंटरफेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा आज का। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत कम फॉर्मूले हैं, इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से ये चैप्टर हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, जैसे हम लोग हर चैप्टर में करते हैं, सबसे पहले करेंगे इसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। ठीक है, देख लेते हैं बहुत कम फॉर्मूले। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है हमारा आता है स्नेल्स लॉ। ठीक है, n इक्वल्स टू sin i अपॉन r होता है। I एंगल ऑफ इंसिडेंस, r एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, 1 n2 n2 अपॉन n1 होता है। 1 n2 को कहते क्या है, बार बार बोल चुका हूँ। 1 n2 क्या होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। यहाँ पे एक रिलेशन मैंने लिखा है 1 इंटू 2 एंड 1 इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं, पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड अगर हमें करना होता है एस्टिमेशन, सेकंड किसके लिए हम लोग यूज करें, एस्टिमेशन ऑफ अपैरेंट डेप्थ, अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, हमें अपैरेंट डेप्थ एस्टिमेट करनी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, n इक्वल्स टू क्या यूज होगा, n इक्वल्स टू रियल डेप्थ, क्या यूज होगा, रियल डेप्थ अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपैरेंट डेप्थ। क्या हो जाएगा, अपैरेंट डेप्थ। शॉर्ट में जब मैं करूंगा तो यहाँ पे आरडी और एडी लिखूंगा, इसलिए यहाँ पे मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और एक फॉर्मूला और आ रहा है यहाँ पे डी इक्वल्स टू, क्या यूज करेंगे, डी शिफ्ट है, शिफ्ट का फॉर्मूला है ये, शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा डी ब्रैकेट, क्या हो जाएगा बोलो, डी ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एन। इसको यूज करेंगे। यहाँ पे डी क्या है, डी होती है थिकनेस, डी जो होती है हमारी क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब। डी हमारा क्या है, थिकनेस ऑफ स्लैब है। ठीक है, तो ये हम इस फॉर्मूले को कब यूज करेंगे, अपैरेंट डेप्थ वगैरह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ चुका है। एक फॉर्मूला हमारे पास और बचता है, अगर हमारे पास क्रिटिकल एंगल को पहले बता दो, क्या यूज करेंगे, साइन सी इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 n2। तो यहाँ पे इस रिलेशन को भी हम लोग यूज करेंगे। साइन सी हमारा क्या है, यहाँ पे सी हमारा है क्रिटिकल एंगल, सी हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, सी हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल है। ठीक है, इससे हम क्रिटिकल एंगल वगैरह की क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप मेरे ख्याल से तो बस इतने ही फॉर्मूले हैं, इतने ही फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। और देख लेते हैं कुछ छूटा है। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, अगर 1 n2 ये निकालना है 1 n2, तो इसको लिख सकते हैं v1 अपॉन v2। क्या लिख सकते हैं, v1 अपॉन v2, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और इसके अलावा एक फॉर्मूला और बनता है, n इक्वल्स टू c अपॉन v हो जाता है। ठीक है, इसको n इक्वल्स टू c अपॉन v को क्या कहते हैं, c हमारी स्पीड ऑफ लाइट है और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम है। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं, आप लोग सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए और चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज है हमारी, इसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करने जा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर आप लोग ने पढ़ लिया होगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड रिलेटिव टू एयर इज 2.42 and that of glass is 1.51. How much faster does light travel in glass than in diamond? ये हमसे क्वेश्चन किया गया है, पूछा है कि डायमंड में जो है लाइट कितनी तेज फास्टर करेगी। ठीक है, फास्ट कितनी तेज फास्ट ट्रेवल करेगी। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं दोनों के। n इक्वल्स टू दिया है 2.42, ये किसका है, डायमंड का है। और दूसरा दिया है 1.51, ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ग्लास का दिया है। तो हमें क्या करना है, अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या यूज कर लेते हैं,
एन डी, है ना, क्या हो जाएगा सी अपॉन वी डी। समझ में आ रहा है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो यहाँ पे इसमें वैल्यूज रख के इसे बना लेते हैं। एन हमारा दिया है 2.42 इक्वल टू सी की वैल्यू नहीं पुट करनी क्योंकि अभी डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया वी डी। सेकेंड हमारा ग्लास के लिए देख लेते हैं। ग्लास के लिए C अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.1, तो C अपॉन Vg हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.42 अपॉन 1.51 C अपॉन Vd इंटू Vg हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, Vg अपॉन C, C से C हमारा कैंसिल हो जाएगा और 1.51 से 2.42 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 242 अपॉन 151 इक्वल्स टू Vg अपॉन Vd। ये आया एक रिलेशन हमारे पास। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 1.60 Vg अपॉन Vd मिलेगा। क्या मिलेगा, 1.60 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से Vg अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ से क्या हो गया, Vg इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.60 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.60 इंटू Vd हो जाएगा। ठीक है, कितने टाइम्स ट्रेवल, कितने टाइम फास्टर है, तो आंसर होगा इसका 1.60 टाइम्स फास्टर इन ग्लास, फास्टर। ठीक है, कितने टाइम्स फास्टर है, 1.60 टाइम फास्टर है। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे बोला है a ray of light in air is incident on a glass plate is 45 degree, the refractive index of glass is 1.5, what is the angle of refraction। ठीक है, देखो स्नेल लॉ यूज करेंगे, सीधा हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, स्नेल लॉ यूज करेंगे, उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें कितना दिया है, आई कितना दे दिया है, आई दिया है 45 डिग्री, आई हमें कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, एन हमें कितना दिया है 1.5 दिया है, और एंगल आर हमसे पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, एंगल आर हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बाय यूजिंग स्नेल लॉ, क्या करना है, बाय यूजिंग, किसको यूज करेंगे हम लोग, स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे, स्नेल लॉ को हम लोग यूज करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। एन की वैल्यू रख लेते हैं, एन की वैल्यू कितनी दी है 1.5, तो ये हो गया 1.5, ये हो गया साइन, ये हो गया 45 डिग्री, साइन आर कैलकुलेट करना है, साइन आर इधर ले आते हैं, तो ये हो गया साइन आर इक्वल्स टू, ये हो गया साइन 45 डिग्री अपॉन 1.5, ये हो जाएगा हमारे पास साइन आर इक्वल्स टू साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2 इंटू 1.5। ठीक है, आप लोग के पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेशन का तो कोई इश्यू ही नहीं होता, इजीली हो जाएगी, है ना। तो साइन आर इक्वल्स टू 1/√2 की वैल्यू 1.414 इंटू कितना हुआ 1.5। अब क्या करना है, इसे आर आसानी से आ जाएगा, आर कैलकुलेट करेंगे तो साइन का इधर टर्म लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 1.414 इंटू 1.5। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेटर में इसको पुट करिएगा, सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा कितना 28 डिग्री आएगा। कितना आएगा 28 डिग्री आएगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो कि हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, a ray of light which is incident in air on the surface of a glass block is deviated through 15 degree. The angle of incidence in air is 60 degree. What is the angle of refraction in glass? Also calculate the critical angle for glass air interface. ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो है दो चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले पूछा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है, और उसके बाद हमसे पूछा है क्रिटिकल एंगल पूछा है। दो चीजें हमें पूछी गई हैं। ठीक है, और देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोग ने। ठीक है, तो सेकंड हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें इसमें दिया हुआ है।
क्या दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई हमें कितना दे दिया है, 60 डिग्री दिया है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो फाइंड करना होगा। Deviated to the angle of incidence, what is the angle of refraction in glass, also calculate the critical angle for glass air interface। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नहीं दिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी नहीं मालूम हमको, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं पता। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें नहीं पता। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सिंपली अगर हम स्नेल लॉ के साथ जाएंगे, क्या, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक, तो यहां से हमें मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास आर नहीं है, तो आर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे जो हमें बोला गया है, हमें जो बोला गया है, बहुत बड़ा ही हो गया, बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन था, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री दिया था, तो यहाँ पे ये दे दिया है, ये देखो ये एंगल जो है 60 डिग्री दिया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से बनाते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मल से बनाएंगे। ये क्या हुई है, बेंड हुई है थोड़ी सी, ये लाइट ऐसे जो है लाइट रे बेंड हुई है, ठीक है। तो ये पे डेविएशन भी बताया, बेंड मतलब डेविएट हुई है, तो डेविएशन बता दिया है, जो डेविएट हुई है वो कितना डेविएट हुई है, डेविएट कितनी हुई है बोलो, डेविएट हुई है 15 डिग्री, ठीक है। तो अगर इसकी ओरिजिनल पाथ को मैं ट्रेस कर दूं, देखो ओरिजिनल पाथ अगर बना दूं तो इसकी कुछ पाथ ये ऐसे आती है, ठीक है, इसकी ओरिजिनल पाथ कैसे आती, ये आती। तो अब यहां से अगर देखें ये वीओ, ये एंगल क्या होगा, ये पूरा का पूरा एंगल हो गया 60 डिग्री हो गया, है ना, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वीओपी से वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये जो डेविएट हुई है अपने ओरिजिनल पाथ से वो कितना हुई है, ये 15 डिग्री हुई है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना हुआ, तो इस पार्ट को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री। मीन यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, बात समझ आ रही है ना, ये 60 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये 15 डिग्री अंदर की ओर डेविएट हुई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हुआ, 60 माइनस 15 45 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कहां से कैलकुलेट होता है, नॉर्मल के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आ गया हमारा वो हो गया 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये कितना हो चुका है 45 डिग्री। अब यहाँ से हमें देखो रिफ्रैक्शन मिल चुका है, यानी आर हमें मिल गया 45 डिग्री मिल गया। अगर आर हमें 45 मिल गया तो एन इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन आई, साइन आई, साइन आई, आई की वैल्यू कितनी दी है 60 डिग्री, और साइन आर हमें मिल चुका है साइन 45 डिग्री, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2, साइन 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। अब वैल्यूज की सॉल्व करते हैं तो हो गया रूट 3/2 इंटू रूट 2/1, ठीक है, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा n इक्वल्स टू अंडर रूट 3 अपॉन 2, कितना हो गया, उनकी वैल्यू लेते हैं रूट 3/2, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5। अब 1.5 का अगर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 1.2247 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसका वो मिल चुका है 1.22 कितना हुआ 47, ये हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल चुका है, ठीक है। अब अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल चुका है तो हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, क्रिटिकल एंगल की कैलकुलेशन करनी है। तो बहुत इजी हो गया यहाँ से, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ चुका है, क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो साइन सी इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन एन, तो यहाँ से वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं 1 अपॉन एन, एन की वैल्यू कितनी है 1.2247, ऑन डिवाइडिंग 1 बाय 1.2247 वी गेट 0.8165, 0.8165। यहाँ से सी निकालना है तो सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0.8165, है ना, सी आ गया। अब यहाँ से सी आसानी से हमारा क्या होगा, सी कैलकुलेट हो जाएगा, ये आएगा 54.7 डिग्री, ठीक है, 54.7 डिग्री, ये हमारा हो चुका है क्रिटिकल एंगल, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, हाउ डीप will a 4 meter deep tank appear when seen in air due to optical refraction
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। देखो इसमें बोला है जो टैंक है ना, टैंक की जो रियल डेप्थ है वो दी है 4 मीटर। ठीक है, जो टैंक की जो रियल डेप्थ है वो कितनी दी है, वो दी है 4 मीटर। और पूछ रहे हैं कि वो हमें कितना अपीयर होगा क्या, क्योंकि जितना हमें देखते हैं ना, अगर जैसे किसी वेल को देखो या किसी भी रिवर को देखो तो हमें लगता है कि बहुत मतलब इसकी डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो हमें एग्जैक्टली अपीयर होता है। ठीक है, क्या होता है, वो हमें एग्जैक्टली अपीयर होता है। ठीक है, और उसी को हम लोग बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना दिया है, सबसे पहले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया है 4/3। कितना दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिया है 4/3। और जो रियल डेप्थ दी है वो दी है 4 मीटर दी है। क्या दी है, 4 मीटर दी है। आरडी मतलब रियल डेप्थ। हम क्या है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे एडी। एडी मींस अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का देखो मैंने एक फॉर्मूला दिया था, n इक्वल्स टू, n का मैंने फॉर्मूला दिया था, n इक्वल्स टू क्या कैलकुलेट करते हैं, रियल डेप्थ अपॉन क्या होता है, अपेरेंट डेप्थ। तो यहाँ से अगर अपेरेंट डेप्थ निकालनी है तो अपेरेंट डेप्थ इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन n। रियल डेप्थ हमारे पास कितनी है, 4 है, और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/3 है। तो 3 वाला टर्म हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 इंटू 3 अपॉन 4, 4 कैंसिल, एडी हमें कितना हो गया, 3 मीटर। यानी जो टैंक की जो हमें डेप्थ होगी वो कितनी फील होगी, वो 3 मीटर दिखाई देगी। ठीक है, जो टैंक की जो डेप्थ होगी हमें कितना फील होगी, वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसको भी रेस करते हैं और देखते हैं, अपना नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपना छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, अ बीकर इज फिल्ड, a beaker is filled with water to a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of needle at the bottom of the beaker is 9.4 centimeter. Find refractive index of water. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो रियल डेप्थ हमें कितनी दे दी है इस क्वेश्चन में, रियल डेप्थ हमें कितनी दे दी है, 12.5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 12.5 सेंटीमीटर दिया है। और जो हमें अपेरेंट डेप्थ दी है, अपेरेंट डेप्थ दी है वो कितनी दी है, 9.4 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 9.4 सेंटीमीटर दिया है। और हमसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका, n इक्वल्स टू क्या यूज करेंगे, कहां से आ गया, n इक्वल्स टू निकालेंगे तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आरडी अपॉन क्या हो गया, एडी, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ हमारे पास कितनी दी है, 12.5 दी है। रियल डेप्थ हमारे पास कितनी है, 12.5, और अपेरेंट डेप्थ हमारे पास कितनी है, 9.4। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने से जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1.3297। इसको अप्रॉक्स लिख सकते हैं 1.33। नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये रेशियो है। ठीक है, अपेरेंट डेप्थ दिया गया, रियल डेप्थ दिया था, यहाँ अपेरेंट डेप्थ दिया था, यहाँ पे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब अपेरेंट डेप्थ का सीन थोड़ा सा देख लो क्या होगा। पहली चीज, ये अपेरेंट डेप्थ का सीन आता कहां से, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना। जो एक्चुअल जो हाइट होती है, एक्चुअल जो डेप्थ है वो हमें नहीं दिखाई देती है ना, अपीयर होती है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज यहाँ पे हमने क्या भर दिया, इसमें एक वाटर भरा हुआ है, ये तो वाटर भरा हुआ है। अगर इसके बाद अगर यहाँ पे जो है, अगर हमने क्या डाल दिया, बोलो, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, इसमें एक हमने दे दिया, यहाँ पे कॉइन रखा है। तो ये यहाँ से जब हम ऊपर से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये इसलिए नहीं, बल्कि हमें थोड़ा सा यहाँ पे कहीं दिखाई देगा। ये कॉइन कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा, ये इतना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉइन है इसको तो बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई इसकी रियल डेप्थ हो गई, है ना। लेकिन ये यहाँ पे हमें फील होगा, ये कहाँ फील होगा, हमें यहाँ पे फील होगा। तो मतलब ये हाइट जो हो गई वो अपेरेंट डेप्थ हो गई।
और जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। जैसे यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट होगी, इधर निकलेगी, यहाँ पे फिर हम इसको नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद एक इसको रेसीडी भेज देते हैं तो गोज स्टेट निकल जाएगी। वापस इसको जब यहाँ से ऐसे करके जब पीछे प्रोड्यूस करोगे तो जहां पे भी ये मीट कर रही होंगी, जहां पे भी ये मीट कर रही होंगी वहीं पे इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन दिया है, द अपैरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ अ टैंक फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 इज 7.7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ? सेम क्वेश्चन वही है, अपैरेंट डेप्थ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके रियल डेप्थ हमसे पूछ लिया है ना। क्या पूछी है? हमें रियल डेप्थ पूछी है। तो रियल डेप्थ भी हम इनको बता देते हैं, देखते हैं कितनी आएगी रियल डेप्थ हमारे पास। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास? देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कितना दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.3, कितना दिया है? 1.3। और अपैरेंट डेप्थ जो है इसकी दी है हमें, कितनी दी है? अपैरेंट डेप्थ हमें कितनी दी है? 7.7 सेंटीमीटर। 7.7 सेंटीमीटर, we have to find real depth, n is equals to RD upon AD, है ना, n is equals to RD upon AD। n कितना दिया है? 1.3, RD कितना है? फाइंड करना है, AD कितना है? 7.7 दिया है। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। कितना आ जाएगा? रिलेटिव RD भी तो वही निकलता है मेरे मुंह से, है ना, क्योंकि आरडी मैं अपनी कन्वीनियंट के लिए लिख रहा हूँ, आरडी मैं अपनी कन्वीनियंट के लिख रहा हूँ। अदरवाइज जो आप लोग आरडी जानते होंगे वो आरडी को क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, है ना, क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे इस आरडी का मतलब रिलेटिव डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आरडी हमारे पास आ जाएगा 1.337 10.01 सेंटीमीटर, 10.01 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कितना? 10 सेंटीमीटर। ये हो गई हमारी रियल डेप्थ। ठीक है, यहाँ पे आरडी का मतलब क्या है? रियल डेप्थ। एडी का मतलब क्या है? अपैरेंट डेप्थ। ठीक है, कुछ नहीं, मैंने अपनी कन्वीनियंट के लिए लिख रखा है। कौन इंक बर्बाद करे? रियल डेप्थ, है ना, इतना बड़ा बड़ा लिखो, छोटा सा छोटा, छोटा छोटा, रियल डेप्थ और अपैरेंट डेप्थ, ये एडी है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को ये क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, और वैसे एक बार फिर और बता देता हूँ इसको, जो शिफ्ट वगैरह जो होता है इसमें उसका सीन क्या है, फिर से एक बार इसको नीट एंड क्लीन बना देता हूँ। यहाँ पे सपोज एक बीकर रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसमें हमने क्या फिल कर दिया है? ऐसे करके वाटर फिल कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? इसमें एक वाटर फिल कर दिया और यहाँ पे डाल दिया हमने एक कॉइल। यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? एक कॉइल। ठीक है, तो ये जो इसकी एक्चुअल जो हाइट है, ये जो हाइट है इसकी, वो कौन सी हाइट है? इसकी रियल डेप्थ है, यानी रियल हाइट को रियल डेप्थ बोल रहा हूँ। अब होगा इसका रिफ्रैक्शन, जिसकी वजह से ये यहाँ अपीयर ना होके कहीं और अपीयर होगा। ठीक है, तो पहले देखो कैसे करते हैं। यहाँ से सपोज एक लाइन हमने, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो इंसिडेंट हुई, ये थोड़ा सा क्या होगी? ऐसे करके ये बेंड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बेंड हो जाएगी, और जिस पॉइंट पे भी हम इंसिडेंट होती है लाइट, वहां पे हमें खींचना पड़ता है नॉर्मल। ये हमने क्या खींच लिया? नॉर्मल खींच लिया। देखो ये डेंसर से रेयर में जा रही है, इसलिए ये नॉर्मल से दूर रख रही है। और एक लाइट रे हम एकदम स्ट्रेट भेजते हैं, जो कि क्या हो जाएगी? गोज स्ट्रेट, सीधी निकल जाएगी। और वापस अगर हम इसको, थोड़ी मेरी ड्राइंग यहाँ पे खराब हो गई है इसलिए थोड़ा सा इसको, अगर हम वापस इसको पीछे प्रोड्यूस करते, वापस अगर इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जिस पॉइंट पे ये इसको मीट कर रही है, जिस पॉइंट पे भी इसको मीट कर रही है, वहां पे ये सपोज ये अगर कॉइन रखा है, क्या रखा है? ये कॉइन रखा है, तो ये कॉइन कहाँ अपीयर हो रहा है? यहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो ऊपर से अगर हम जब इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें हाइट कितनी मिलेगी? इतनी ही तो मिलेगी, इतनी दिखेगी। ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो हाइट हमें इतनी दिखाई देगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसको हम लोग बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपैरेंट डेप्थ बोलते हैं। देखो रियल डेप्थ और ये हो गई अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, अपैरेंट डेप्थ क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो शिफ्ट कितना हो गया? अगर यहाँ से कोई पूछे कि शिफ्ट कितना हुआ,
तो शिफ्ट क्या बताओगे, रियल डेप्थ माइनस सिंपल अपेरेंट डेप्थ। अगर रियल डेप्थ को हम अपेरेंट डेप्थ से माइनस कर देंगे तो हमें शिफ्ट पता चल जाएगी। और दिस पोर्शन इज कॉल्ड शिफ्ट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड शिफ्ट। ठीक है, आप लोग ने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा। मैं यही समझता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है जो वो उसने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी मैंने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता दिया जिससे कि थोड़ा सा फील आ जाए आप लोग को। जब वो न्यूमेरिकल करो तो टर्म्स थोड़ा पता रहे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा बता दिया है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, 2-3 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।